हाँ, तो अब हम जो स्केलर क्वांटिटी तो ठीक है, तो हम आगे हो गया वेक्टर के बारे में बात करते हैं। हम 2-3 एग्जांपल लेते हैं, उसी बेस पर हम समझाएंगे। जैसे एक टाइम, एक लेते हैं प्रेशर, प्रेशर और एक सबसे जो बेहतर चीज है इसमें जो समझाने के लिए पर्याप्त है कि वेक्टर क्या क्वांटिटी किसे कहते हैं, वो है आपका स्ट्रेस। चलिए हम सबसे पहले प्रेशर को ही हम लाते हैं एग्जांपल में कि प्रेशर जो है आपका वेक्टर है कि स्केलर है। तो प्रेशर इक्वल टू होता क्या है आपका, फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन फोर्स जो है इट शुड बी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर फोर्स पर होंगे। तो अब अगर आपको केवल फोर्स के बारे में बात करना हो तो फोर्स का तो आपको डायरेक्शन आपको बताना पड़ेगा कि हम किधर फोर्स लगाएं। लेकिन प्रेशर के लिए हमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर है। यानी कि इसमें प्रेशर को बताने के लिए हमें फोर्स और एरिया, एरिया क्योंकि आपको स्केलर क्वांटिटी है, तो प्रेशर को बताने के लिए फोर्स अपॉन एरिया अगर हमने किया, फोर्स को आपको डिफाइन करोगे कि परपेंडिकुलर फोर्स, इसका मतलब कि ये फोर्स का डायरेक्शन ऑलरेडी हमको पता है कि परपेंडिकुलर ही होगा एरिया के। तो अब इसमें अगर हमको प्रेशर को बताना हो तो केवल हमको मैग्नीट्यूड पता हो, बस हो गया काम। यानी कि फोर्स अपॉन एरिया परपेंडिकुलर ऑलरेडी दिया है, प्री डिफाइंड है इसकी डायरेक्शन, इसीलिए प्रेशर आपका हो गया स्केलर क्वांटिटी, स्केलर हो गया प्रेशर। स्ट्रेस, दूसरा हम एग्जांपल ले रहे हैं स्ट्रेस, ये आपका स्केलर क्वांटिटी हो गई, जिसमें हमें रिक्वायरमेंट होगी डायरेक्शन की बताने के लिए उस क्वांटिटी को, वही हमारा केवल वेक्टर होगा। प्रेशर का जो बड़ा है कि इसमें फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स आपका वेक्टर है, एरिया आपका स्केलर, तो वेक्टर स्केलर से डिवाइड करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी आती है। लेकिन उसके बावजूद प्रेशर को आप देखोगे तो वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी बताई जाती है। रीजन उसके पास, उसके पीछे यही है कि ये फोर्स को ऑलरेडी डिफाइन किया जा चुका है उसकी डायरेक्शन, ये परपेंडिकुलर है, तो इसलिए इसमें डायरेक्शन बताने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हमारा स्केलर क्वांटिटी बन गया। स्ट्रेस को आप समझिए बड़ा अच्छे से। स्ट्रेस क्या होता है कि अगर कोई ऐसे मान लीजिए कि एक आपके पास स्प्रिंग है, हमने एक स्प्रिंग ले लिया, इस पर लोड लगा दिया, तो अब नीचे की तरफ खींचेगा। अगर इसका वेट mg है, दैट इज फोर्स mg है, तो mg फोर्स पर यूनिट एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, इसका स्ट्रेस। स्ट्रेस भी आपका हो गया रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इसमें हमको ये देखना है कि ये जो है आपका वेक्टर होगा कि स्केलर होगा। तो ये फोर्स है, फोर्स को हम एरिया से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये अब ये तो फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया आपका स्केलर क्वांटिटी है, तो क्या इसका जो डिवीजन है, इसका जो स्ट्रेस आपका क्या होगा। ये बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है वेक्टर और स्केलर को क्लियर करने के लिए, आप इसको ध्यान समझिए। अब यहां पर आप ये देखिए, ये फोर्स आपका रिस्टोरिंग फोर्स है, ये जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है ये डिफॉर्मिंग फोर्स है, इसको ये नीचे, ये तो हम नीचे भी लगा सकते हैं, इसको हम इधर भी डायरेक्शन दे सकते हैं, इधर भी दे सकते हैं। ये जो फोर्स की डायरेक्शन तो हमारे चॉइस पर है, यानी कि इसकी डायरेक्शन हमको बतानी पड़ेगी। लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, हमेशा जस्ट उसका अपोजिट ही होगा, उसकी डायरेक्शन बताने की हमको जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि हमें सिर्फ इस फोर्स जो नीचे की तरफ लग रहा है, या इसको हम किधर भी खींच सकते हैं स्प्रिंग को, ये फोर्स के लिए हमको डायरेक्शन जरूरत पड़ेगी। मतलब अगर हम एफ अपॉन ए करते सीधा ये फोर्स जो अप्लाइड फोर्स है अपॉन ए करते, तो हमारा जो क्वांटिटी आता है वो तो वेक्टर होता है। लेकिन स्ट्रेस में जो फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो हमेशा वो स्केलर इसलिए होगा क्योंकि वो जो ये फोर्स लग रहा है उसका जस्ट वो अपोजिट ही होगा, मतलब उसकी डायरेक्शन प्री डिफाइंड है, 180 डिग्री से 180 डिग्री उससे रिवर्स होगा अप्लाइड फोर्स से।
यानी कि हमारा जो स्ट्रेस है वो आपका फोर्स अपॉन एरिया, ये भी आपका स्केलर क्वांटिटी बन चुका है। रीजन इसका क्या है कि ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है इसका हमें डायरेक्शन प्री डिफाइंड है कि अप्लाइड फोर्स से 180 रिवर्स। इसी तरह से टाइम का है, टाइम का क्या होता है, हमेशा उसका डायरेक्शन डिफाइन होता है, प्री डिफाइन होता है, पास्ट टू प्रेजेंट टू फ्यूचर, इसलिए उसमें भी हम वो भी हमारा स्केलर क्वांटिटी है। एक इलेक्ट्रिक करंट बड़ा अच्छा ये भी एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रिक करंट आप देखिए, इलेक्ट्रिक करंट में क्या करते हैं, इसमें हम एक ऐसे मान लीजिए रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, कोई बल्ब है समथिंग है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव हो गई। अब इसको इसमें डायरेक्शन है, इसका मतलब कि हमको इसको क्या कहना पड़ेगा, ये जो वेक्टर है, लेकिन वेक्टर किस लिए नहीं है, वेक्टर इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी डायरेक्शन हमेशा फिक्स है। उसमें आपको ये कंफ्यूज या सोचने की जरूरत नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी। अगर प्री डिफाइंड हो रहा है डायरेक्शन तो वो भी सारी स्केलर क्वांटिटीज होंगी, भले ही उसमें डायरेक्शन आ रहा हो। तो यानी कि एक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया आपका, एक स्केलर हो गया, ये भी आपका स्केलर क्वांटिटी है। डायरेक्शन होने के बावजूद स्केलर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन हमेशा फिक्स है, प्री डिफाइंड है कि पॉजिटिव तो नेगेटिव होगा। इसमें हमें ये नहीं, हमारे पास चॉइस नहीं है कि डायरेक्शन को हम पलट सकें, लेकिन केवल अगर अप्लाइड फोर्स अगर कोई है तो उसमें हमारे पास चॉइस रहता है कि हम फोर्स को डायरेक्शन कोई भी दे सकते हैं। इसलिए वो जो है आपका किस डायरेक्शन फोर्स लगाए हुए हो इसके लिए आपको डिफाइन करना पड़ेगा, इसलिए वेक्टर हो जाता है। तो हमारे ख्याल से ये चीजें ये समझ में आ गया होगा। अब वेक्टर क्वांटिटी कुछ एग्जांपल आपका फोर्स ही हो गया, अप्लाइड फोर्स हो गया, आपका वेट हो गया, और आपका ये एक्सीलरेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, इस तरह से क्वांटिटी सब सारी जो है वेक्टर क्वांटिटी है। अब एक नया चीज आता है टेंसर। टेंसर क्वांटिटी क्या है, अब इसमें कुछ चीजें, कुछ क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हैं जिसको हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ वेक्टर और टेंसर दोनों के बीच में आश्रित करता रहता है। एग्जाम्पल के लिए आपका एरिया है, एरिया को अगर मैं ज्योमेट्री में पढ़ूंगा तो वो हमेशा आपका होगा स्केलर क्वांटिटी, उसमें कोई हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वही इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हो या मैग्नेटिक पढ़ते हो आप, तो उसमें जो एरिया होती है वो परपेंडिकुलर होती है हमेशा जो है फील्ड लाइंस के, यानी उसमें डायरेक्शन आपको बताना जरूरी है। यानी एरिया अगर मैं उसमें ज्योमेट्री में पढ़ता हूं तो ये स्केलर है, ये स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर वही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक या मैग्नेटिक में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक या मैग्नेटिक में पढ़ते हैं, क्योंकि वो परपेंडिकुलर ही फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर एरिया लिया जाता है मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए, तो इसमें आपका ये क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। यानी कि एरिया हमारा वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होता है। जैसे गॉस थ्योरम अभी आप पढ़ोगे आप इंटर में जाके, तो उसमें ये वेक्टर क्वांटिटी है गॉसेस थ्योरम में। यानी कि एक ही क्वांटिटी एरिया हम इसको सिचुएशन के हिसाब से कभी वो स्केलर भी ले सकते हैं, कभी वो वेक्टर भी ले सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं टेंसर, जो कि दोनों में स्विच कर सकता है, स्केलर में भी रह सकता है, वेक्टर में रह सकता है। तो ये टेंसर का आपको हो गया। ठीक है, हम स्केलर वेक्टर हो तो इसका मतलब कि हम एक बार फिर से रिडिफाइन कर लेते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज फॉर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ इट बी रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड, but in case of vector quantities we required magnitude and direction for its complete description। इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है, हमको ये नहीं बोलना है इसमें इस फिजिकल क्वांटिटी जैसे फोर्स है इसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, ये हमारे ख्याल से बहुत अच्छा नहीं है। वो इसमें हमें ये बोलना ज्यादा सही लग रहा है कि इसको डिफाइन करने के लिए हमें दो चीज चाहिए कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए। तो और टेंसर में
ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर और स्केलर दोनों में रह सकती है, ऑपरेट कर सकती है, उसको हम बोलेंगे टेंसर क्वांटिटी। ये आपका मैंने एग्जांपल दे दिया एरिया। ये अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हो या मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हो तो उसमें आपको वेक्टर बन जाता है, जबकि आपका ज्योमेट्री में सीधा सीधा हो स्केलर रहता है। ये टेंसर क्वांटिटी हो गई। अब इसमें डायरेक्शन में जैसे आपका ज्योमेट्री में पढ़ते हो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अगर आप मेंसुरेशन पढ़ते हो तो LBH कहते हो, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। ये इसमें ये आपका जे उसमें हो गया मेंसुरेशन में, ये ज्योमेट्री का हो गया। और अगर आप यही वेक्टर में पढ़ोगे तो आप इसको बोलते हो एक्स एक्सिस को I और इसको बोलते हो J, यूनिट वेक्टर J, और ये जो है K, ये सारी यूनिट वेक्टर हैं। यूनिट वेक्टर ये क्या होता है आपका, अच्छा इसको हम लिखते कैसे हैं वेक्टर क्वांटिटी को। जैसे अगर इसको हमने A लिख दिया, कोई क्वांटिटी है इसका हमने मैग्नीट्यूड A है, तो अगर एक सिंपल हमने A लिख दिया तो आपका स्केलर माना जाएगा। वेक्टर में क्या करते हैं, इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, चाहे तीर का निशान लगा दो या बार लगा दो, ये वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा। इसका मतलब इसमें हमको अब फुली रिप्रेजेंट करने के लिए इसको हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। यूनिट वेक्टर क्या है, ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो हम इसमें क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड 1 होने का मतलब जैसे हमने कहा कि 5 न्यूटन ईस्ट डायरेक्शन या I दे दिया, तो अब इसका मैग्नीट्यूड 1 होने का मतलब हम इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, यानी कि 5 न्यूटन ईस्ट को अगर मैं 5 न्यूटन से डिवाइड कर दूंगा, ये कट के 1 आ जाएगा। तो यूनिट वेक्टर ऐसी वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यानी यूनिट वेक्टर ये क्या हो गया, A वेक्टर हो गया, ये पूरा वेक्टर, इसको हमने डिवाइड किया है 5 न्यूटन से। 5 न्यूटन क्या है, मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड को हम लिखते हैं ऐसे, एक इसमें 2 लाइन से घेर देते हैं, यानी यूनिट वेक्टर हो गया। ठीक है, इसका मैं अलजेब्रिक ऑपरेशन भी किसी दिन और पढ़ाऊंगा कि किस तरह हम इसको ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवाइड करते हैं। ओके, थैंक यू।